औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कल आज 18 दिसंबर का दिन था और कल 19 दिसंबर मंडे का दिन है, और जो बहुत अहम दिन है रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ये दिन खैर खैरियत से गुजारे, जज साहब को कोई तकलीफ ना हो, जज साहब को कोई बीमारी ना हो, जज साहब को अल्लाह ताला सही सलामत काम पर आने की तौफीक अता फरमाए। और जो मुतवक्का हेयरिंग्स हैं रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस में, वो मनवान और एज प्लान हो जाएं। जो सबसे अहम हेयरिंग है, यूं तो सारी हेयरिंग्स ही अहम है, लेकिन कुछ हेयरिंग है जो जिनका इंतज़ार बहुत ज़्यादा है कि उनके बारे में कि थोड़ा सा बता दूं कि जी कस्टडी का केस है, बच्ची की हवालगी का केस है, बच्ची को वालदैन के हवाले करने का केस है। और उसके बाद फर्द जुर्म आयद होनी है मुजरिमान पर, दरिंदों पर, अगवा कुनंदान पर। फिर मुल्ज़िमा मरकजी मुल्ज़िमा नूर बीबी की ज़मानत का भी मसला है। और जो हमारी इतलात हैं कि जज को वकील को एक दफ़ा फिर इन्होंने तब्दील किया, तो अब यही 2-3 ड्रामे ही इनके रह सकते हैं कि जी हमें पेपर नहीं मिले, हमें तैयारी के लिए टाइम चाहिए। और सबसे जो बड़ी बात यही है कि जी जज साहब का अदालत ना आना, यही एक बात है कि छुट्टी पे होना या उनके किसी वजह से भी अदालत ना आना, ये वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए ये बच सकते हैं। बेसूरत दिगर कोई तरकीब बर नहीं आएगी इनको। और मुजरिम अपने अंजाम की तरफ सफ़र शुरू करेंगे, फर्द जुर्म आयद हो जाएगी तो फिर बातें वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी बहुत सारी और बातें हैं जो करने वाली हैं, जो हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चैनल्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे। हर किसी को इंतज़ार है इस दिन का, और इस दिन से वो लोग भाग रहे हैं जिनको पता है कि इस दिन क्या होने वाला है। वो लोग भाग रहे हैं जिनको पता है कि इस दिन उनका मुंह काला होने वाला है। हर तरह के हरबे आजमाए जा रहे हैं कि किसी तरह जजों को अप्रोच किया जाए, किसी तरह से हालात पैदा किए जाए कि हेयरिंग ना हो सके, और ये कस्टडी का मैटर एक दफ़ा फिर लटक जाए। अगर सच्चे हो तो फिर अदालत का सामना क्यों नहीं करते? जाहिर है कि हम जानते हैं कि ये झूठे हैं, जाहिर है कि हम जानते हैं कि ये मक्कार हैं, दगाबाज हैं, दरिंदे हैं, वहशी हैं, धोखेबाज हैं, जानवर हैं। और इसमें ये ज़बान सख्त हो जाएगी, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर और इससे मुहज़्ज़ब कोई अल्फाज नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि ये कितने बड़े जानवर हैं, जानवरों से भी बदतर हैं, जो एक मासूम कली को नोचते रहे और अब अपने आप को छुपाने के लिए बहाने किए जा रहे हैं। बस ये 2-4 बातें मैंने करनी थी कि अल्लाह ताला इन दरिंदों को बहुत जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाए, और उस मासूम बच्ची को बहुत जल्द इंसाफ अता फरमाए, और जल्द वो अपने वालिदैन के पास हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।